Good morning, students. Let's continue the chapter number 2, our mineral resources. In the previous video, we were discussing the types of minerals, that is metallic minerals and non-metallic minerals. For non-metallic minerals, there were few points were left to be discussed. We will be discussing those points. Non-metallic minerals are soft and they are not conducted for electricity or heat. Okay. Petroleum or mineral oil is found deep inside the earth. So students, petroleum and mineral soil is found in deep inside the soil. Wells are drilled deep to reach the oil. और पेट्रोल निकालने के लिए गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे कुओं की तरह खोदी जाती है और वहाँ से पेट्रोल निकाली जाती है. एन एरिया विथ मैनी ऑयल वेल्स इज कॉल्ड एन ऑयल फील्ड. और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बहुत सारे पेट्रोलियम के वेल्स होते हैं, उन क्षेत्र को ऑयल फील्ड कहा जाता है. द मिनरल ऑयल विच इज एक्सट्रैक्टेड इज रिफाइंड इन ऑयल रिफाइनरीज टू मेक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड कुकिंग गैस. और जो पेट्रोल धरती से निकाली जाती है उसको दोबारा रिफाइन की जाती है. वो अशुद्ध रूप में पाई जाती है, उसमें मिट्टी, कंकड़, बालू के मिश्रण रहते हैं, उसे शुद्ध की जाती है और उसको प्योर पेट्रोल, डीजल और केरोसिन और कुकिंग गैस बनाया जाता है. ओके. इंडिया हैज़ ऑयल रिफाइनरीज इन दिग्बॉय, मथुरा, हल्दिया, बारोनी एंड मुंबई. तो भारत में इन जगहों में ऑयल रिफाइनरीज मतलब तेल के शुद्धिकरण के फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे दिग्बॉय, मथुरा, हल्दिया, बारोनी और मुंबई में. ओके. और नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल गैस इज फाउंड अलोंग विथ मिनरल ऑयल इन ऑयल फील्ड्स. और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, ये इन्हीं खनिज पदार्थ के साथ ही पाई जाती है इन्हीं ऑयल फील्ड्स में. इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. और इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है टू रन व्हीकल्स. ओके. द मिनरल रिजर्व्स ऑफ द अर्थ आर लिमिटेड. और खनिज पदार्थ की जो संग्रह होती है धरती में, ये बहुत ही सीमित मात्रा में होती है, इसलिए हमें बहुत ही सोच समझ के इनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एक बार ख़त्म हो जाने के बाद ये आसानी से नहीं मिल पाएगी और ये ख़त्म होंगी तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही दिक्कतें होगी. ओके. सो हमें इन्हें सोच समझ करके यूज करना चाहिए. जितने भी मिनरल्स हैं स्टूडेंट्स, जितने भी मिनरल्स हैं, वे अगर हम अंधाधुंध यूज करेंगे तो वो धीरे 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 ख़त्म होने लगेंगे. ओके. दे कैन नॉट लास्ट फॉर एवर. और ये हमेशा के लिए टिके नहीं रहेंगे. वंस यूज्ड दे आर एग्जॉस्टेड. और एक बार इनका प्रयोग करने के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं. ओके. क्योंकि इन्हें एक बार यूज करने के बाद उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ख़त्म हो जाती है. सो वी मस्ट यूज द अवेलेबल मिनरल रिसोर्सेज वेरी केयरफुली. इसलिए हमारे आसपास में जितने भी खनिज पदार्थ के रिसोर्सेज हैं उन्हें बहुत ही सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए. ओके.
और इसके बाद में यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया गया है, ओके, लिस्ट दिया गया है और लिस्ट में ये है मेटालिक मिनरल्स और स्टेट्स वेयर माइंड, है ना, मेटालिक धातु, और ये धातु किन राज्यों में है और इसका क्या प्रयोग होता है ये यहाँ पे बताया गया है, ओके। जैसे मेटालिक आयरन ओर कहाँ कहाँ मिलता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और गोवा, है ना, इन राज्यों में ये मिलता है। और इसका प्रयोग क्या करते हैं, प्रयोग इधर है, टू मेक टूल्स, यूटेंसिल्स, मशीन्स, ब्रिज एंड रेलवे इंजिन्स, ओके। तो इसी तरह से कॉपर, मैंगनीज, बॉक्साइट, गोल्ड इनका दिया गया है। फिर उसके नीचे है नॉन मेटालिक खनिज मिनरल्स, ओके, फिर वे कहाँ पाए जाते हैं और उनका क्या क्या यूज होते हैं। जैसे लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, है ना, ये मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, ओके, फिर से झारखंड दिया है, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, ये अलग है, ओके, ये कोल का है, ठीक। तो लाइमस्टोन कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा, इन राज्यों में ये मिलता है और इसका प्रयोग क्या है, सीमेंट बनाने का यूज होता है, ओके। तो इस लिस्ट में यही सारे चीज़ें दिया गया है, ओके। सो स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर गेट्स ओवर हियर, सो you have to complete in your book exercise number A and B and send in the group for the correction, okay. Thank you.